फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड के अंदर बड़ा यूनिक ऑप्शन सीखने जा रहे हैं, वर्ड फाइल को स्प्लिट करना। देखिए, वर्ड कोई फैसिलिटी नहीं देता वर्ड फाइल को स्प्लिट करने के लिए। इसके लिए हम थर्ड पार्टी टूल्स का यूज करेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, डॉक्यूमेंट 18 पेजेस का है, बॉटम लेफ्ट के अंदर आप देख रहे हैं। अब मुझे स्प्लिट करना, मान लीजिए किसी ने 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बना रखा और उसको कहा जाए कि पेज नंबर 2, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7 को मेल करना है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, पेज नंबर 2, 5, 7 को कॉपी करेगा और नए डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके फिर वो मेल कर पाएगा। तो कई बार इतना टाइम नहीं होता, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम फॉलो भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम देखिए थर्ड पार्टी टूल का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे और क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद में आपको एक वेबसाइट एड्रेस बता रहा हूं मैं, www.docsoso। इसको आपको ओपन करना है, इस वेबसाइट को। ये वेबसाइट आपको वर्ड फाइल को स्प्लिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, लिस्ट के अंदर जो सबसे पहली वेबसाइट अपीयर हो रही है, इसको आपको क्लिक करना है। अब ये वेबसाइट ओपन होने जा रही है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके अंदर सबसे ऊपर जो टाइटल बार के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं, तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वर्ड कन्वर्ट का, इस पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। इसके अंदर वर्ड स्प्लिट जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए, थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो नई विंडो ओपन हुई है। इसके अंदर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो ऑप्शन है सिंगल पेज वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और वर्ड फाइल को स्प्लिट करता हूं तो मेरे डॉक्यूमेंट में 18 पेजेस हैं। तो ये 18 हर एक पेज को एक एक फाइल के अंदर स्प्लिट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। देखिए, मैं सबसे पहले फाइल को सेलेक्ट करूंगा। जिस फाइल को आपको स्प्लिट करना, आप सेलेक्ट फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए, मैंने ऐड करा चुका हूं मैं, वर्ड स्प्लिट डॉट डॉक्स है फाइल नेम, और कन्वर्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। अब इसने देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर 18 पेजेस थे, तो 18 टाइम इसने कन्वर्ट कर दिए, 18 पेजेस को स्प्लिट कर दिया। ये देखिए, कोई सा भी मैं पेज ओपन करके देख लेता हूँ। मान लीजिए मैं पेज नंबर 12 को ओपन करता हूँ, पेज फाइल नंबर 12 को। अब देखिए ये डाउनलोडिंग हो चुकी है। अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। अब इस फाइल को अगर मैं खोलूंगा, देखिए ओपन होने जा रही है फाइल। अनेबल एडिटिंग को ऑन कर देते हैं हम। अब देखिए, इसने डॉक्यूमेंट में इस पेज को स्प्लिट कर दिया है। ये पेज नंबर 12 आएगा इसके अंदर। तो इसी तरह अगर जितने भी पेजेस होंगे आपके डॉक्यूमेंट के, उतने ही ये फाइल को स्प्लिट करके उतने पेजेस में, उतने डॉक्यूमेंट में ये क्रिएट कर देगा। ये दूसरा जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं वो है ऑड एंड इवन पेजेस का। देखिए, अगर इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर दो फाइल बनाएगा। ये दो हिस्सों के अंदर डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करेगा। पहले डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ऑड पेजेस होंगे वो आएंगे और दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी इवन पेजेस होंगे वो आएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले वही ऑप्शन सेलेक्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट फाइल को क्लिक करते हैं और आपको उस फाइल को सेलेक्ट करनी होगी, ऐड करानी होगी, जिसको आप स्प्लिट कराना चाहते हैं। अब कन्वर्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। देखिए, जो मैंने अभी जो ऑप्शन लिया है वो है ऑड एंड इवन पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कन्वर्ट बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, क्या आउटपुट निकलता है। देखिए, इसने पूरे डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया है, दो फाइल बनाई है। पहली वाली फाइल के अंदर क्या होगा, जितने भी ऑड पेजेस होंगे वो आएंगे और दूसरी वाली फाइल के अंदर जितने भी इवन पेजेस होंगे वो आएंगे। तो सबसे पहले पहली वाली फाइल को ओपन करते हैं। देखिए, डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है और अब इस फाइल को हम खोलेंगे। इस फाइल को खोल के देखते हैं। फाइल ओपन होने जा रही है। देखिए, अनेबल एडिटिंग कर दीजिए। अब देखिए, इसके अंदर जितने भी ऑड पेजेस होंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, देखिए पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर 5,
ठीक है, देख रहे हैं, तो जितने भी ऑड पेजेस होंगे वो आएंगे इसके अंदर। चलिए दूसरी फाइल के अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है। दूसरी फाइल के अंदर जितने भी इवन पेजेस होंगे वो आएंगे। दूसरी वाली फाइल को खोल के देखते हैं। ये भी पहले डाउनलोड होगी और डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम इस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। अब इस फाइल के अंदर हम देखेंगे क्या होता है, आउटपुट क्या आता है। देखिए इसके अंदर जितने भी इवन पेजेस हैं, पेज नंबर 2, अब पेज नंबर 4 अपीयर होगा, पेज नंबर 4, उसके बाद पेज नंबर 6, उसके बाद पेज नंबर 8। कहने का मतलब है जितने भी इवन पेजेस होंगे वो इस फाइल के अंदर आएंगे। तो इस ऑप्शन से इसने डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया। एक के अंदर सारे ऑड पेजेस आएंगे, दूसरे के अंदर सारे इवन पेजेस आपके अपीयर होंगे। तीसरा जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं वो है एवरी पेजेस इन वन डॉक्यूमेंट। एवरी पेजेस इन वन डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर 18 पेजेस हैं, तो ये 9 हिस्सों के अंदर फाइल को स्प्लिट करेगा। देखिए सबसे पहले मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी फाइल है। मैंने वर्ड स्प्लिट नाम की फाइल बना रखी है। ओपन बटन पे क्लिक करूंगा और एवरी पेजेस इन वन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ और यहाँ मैंने 2 मेंशन कर दिए। कन्वर्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। कन्वर्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा इसने 9 फाइलें बना चुका है। फाइल हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 9 फाइल बना रखी है और हर एक फाइल के अंदर 2 पेजेस आएंगे। तो इसने इस तरह से डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर दिया। चलिए खोल के देखते हैं कोई भी फाइल। फाइल नंबर मैं 0 खोल के देखता हूँ। सबसे पहले ये डाउनलोड होगी और डाउनलोड होने के बाद में आप इसको ओपन कर सकेंगे। तो चलिए इस फाइल को ओपन करके देखते हैं क्या आउटपुट निकला है इसके अंदर। देखिए फाइल ओपन होने जा रही है और अनेबल एडिटिंग कर देता हूँ उसके अंदर। देखिए जो मैंने फाइल ली इसके अंदर 2 पेजेस आएंगे, पेज नंबर 1 और पेज नंबर, नीचे जाएंगे आप, पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 2। तो यानी 9 हिस्सों के अंदर इसने फाइल को स्प्लिट कर दिया है। अच्छा, कई बार ऐसी कंडीशन आती है, मान लीजिए मुझे पेज नंबर 2, ठीक है, और मुझे पेज नंबर 2 तो स्प्लिट करना ही करना है और पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 भी स्प्लिट करना है और एक पेज नंबर 10 भी स्प्लिट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, कस्टमाइज पेज रेंज। आप जो रेंज चाहते हैं वो रेंज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मुझे पेज नंबर 2 चाहिए, 2 लिख के मैं कॉमा दे दूंगा। देखिए मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद मुझे पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 जो कंटिन्यूअस में है, पेज नंबर 8 मेंशन करूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद मुझे पेज नंबर 10 देना है। एक बार फिर आप देख लीजिए बड़े ध्यान से। मुझे पेज नंबर 2 चाहिए था, मैंने 2 मेंशन किया, कॉमा लगाया। फिर मुझे पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 चाहिए था, यानी 5, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8। टोटल 4 पेजेस हो गए। तो मैंने 5-8 मेंशन किया, उसके बाद मैंने कॉमा का साइन दिया। फिर मुझे पेज नंबर 10 चाहिए था तो मैंने 10 को सेलेक्ट मेंशन किया। यहाँ कन्वर्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहले आप, फिर बोल रहे हैं हर बार की तरह, सबसे पहले आपको फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस फाइल को स्प्लिट करना है उस फाइल को सबसे पहले हमेशा ध्यान दीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए। अब मैंने ये फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। देखिए नेम मेंशन हो चुका है, ऐड हो चुकी है वर्ड स्प्लिट डॉट डॉक्स। और सबसे नीचे वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है कस्टमाइज पेज रेंज। मैंने पेज, जो पेज मुझे स्प्लिट करने उसकी रेंज में दे चुका हूं। कन्वर्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये 3 फाइल क्रिएट करेगा। देखिएगा प्रोसेसिंग चल रही है। देखिएगा पहली जो फाइल है इसके अंदर पेज नंबर 2 स्प्लिट होके आएगा। दूसरी जो फाइल है उसके अंदर पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 तक स्प्लिट होके आएंगे डॉक्यूमेंट पेजेस। और तीसरी जो फाइल है उसके अंदर पेज नंबर 10 आएगा। तो चलिए खोल के देखते हैं। पहली वाली फाइल खोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले डाउनलोडिंग हो रही है।
फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। तो फाइल ओपन होने जा रही है। इस फाइल में देखते हैं, अनेबल एडिटिंग कर दीजिए अगर इस तरह का आपके ऑप्शन आ रहा है। देखिए इसके अंदर केवल पेज नंबर 2 आएगा, ठीक है। दूसरी वाली जो फाइल देखते हैं हम, इस दूसरी वाली फाइल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मेंशन किया था पेज रेंज 5 to 8। तो सेकंड वाली फाइल के अंदर पेज नंबर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद में हम इसको ओपन करके देखेंगे क्या आउटपुट आया है। देखिएगा वर्ड फाइल ओपन होने जा रही है, और देखते हैं इसके अंदर क्या आउटपुट निकलता है। देखिएगा ये अभी फाइल ओपन नहीं हुई है, दोबारा ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली फाइल थी, ये डाउनलोड हो रही है, इसको ओपन करते हैं। देखिए ओपन हो रही है फाइल, और हर बार की तरह अनेबल एडिटिंग करते हैं। देखिएगा इसके अंदर जो हमने पेज की जो रेंज दी थी वो पेज नंबर 5 देख रहे हैं आप, ये आ गया पेज नंबर 6, उसके बाद पेज नंबर 7, और उसके बाद आ गया पेज नंबर 8। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमने सेल रेंज दी थी उस सेल रेंज के अकॉर्डिंग इसने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर दिया। और तीसरा जो फाइल क्रिएट हुई है वो हमने मेंशन किया था पेज नंबर 10 के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे। फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और इसको ओपन करके देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। तो फाइल ओपन होने जा रही है। अब इस फाइल के अंदर देखते हैं, अरे अनेबल एडिटिंग कर लेता हूं मैं सबसे पहले। अब देखिए इसके अंदर इसने डॉक्यूमेंट में से पेज नंबर 10 को स्प्लिट कर दिया है। तो इस तरह से आप अगर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड अपने आप में कोई कमांड, कोई ऑप्शन नहीं देता है डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने का। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ इसके ऑप्शंस वगैरह। देखिए पहला जो ऑप्शन है सिंगल पेज वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट 10 पेजेस का है तो आपको 10 पेजेस के अंदर वर्ड फाइल को स्प्लिट करेगा ये। फिर दूसरा जो ऑप्शन है ऑड एंड इवन पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेजेस हैं तो आपको 2 फाइल क्रिएट करेगा ये। पहली वाली फाइल के अंदर ऑड पेजेस आएंगे, दूसरी वाली फाइल के अंदर इवन पेजेस आएंगे। और तीसरा एवरी पेज इन वन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर देगा। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में 18 पेजेस थे, मैंने यहाँ 2 मेंशन किया है, तो 9 पार्ट के अंदर इसने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर दिया। और तीसरा जो ऑप्शन है कस्टमाइज पेज रेंज, जो पेज रेंज के रेंज को आप स्प्लिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू।